हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7 से कविता कठपुतली, जो कि बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 3 दिया गया है। बच्चों, आप सभी ने जैसे ही इसमें पिक्चर देखी है, कठपुतली क्या होता है बच्चों। कठपुतली ना एक गुड़िया होती है बच्चों, यानी कि एक गुड़िया को धागों से बांधकर उसके हाथों को पैरों को ना मतलब धागों से बांधकर, और एक कलाकार होता है जो पर्दे के पीछे, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है ना, जिसमें पिक्चर में आपको केवल हाथ दिख रहे हैं और धागों की बहुत सारे ये निशान से दिख रहे हैं आपको, है ना, बहुत सारे धागे दिख रहे हैं जो अपने हाथों की मूवमेंट करता है बच्चों कलाकार, और फिर उस मूवमेंट के हिसाब से ही वो कठपुतली अपना एक्शन करती है। तो एक बार क्या हुआ बच्चों, देखते हैं कविता में कठपुतली के मन में क्या क्या आता है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बच्चों, जैसे ही इस कठपुतली के दिमाग में ये बात आती है, अग भाई इतना गुस्सा आता है उसको इस बात से, अग भाई ये जो धागे हैं ना मेरे आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे नहीं रहना इनके साथ, मैं तो अपने पाँव पे चलना चाहती हूँ, अपने पाँव पे मुझे छोड़ दो। बच्चों, इस कठपुतली के माध्यम से ना जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र है ना, हमें एक इतना गहरा रहस्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी गहरी बात हमें बता रहे हैं बच्चों। अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। देखो, अब क्या है, अब हम ना छोटे बच्चे हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं। तो बच्चों, हम क्या है, हम कठपुतली की तरह तो हैं। कभी टीचर बोलते हैं ऐसे मत करो, कभी पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे करो, कभी दूसरे बोलते हैं ऐसे मत करो। यानी कि आप अपने खुद के दिमाग में ऐसे सोच के देखो कि भाई क्या हो, आप कठपुतली ही तो हो बच्चों। टीचर जो पढ़ाते हैं उसको आप पढ़ लेते हो, पेरेंट्स जो खाने की चीज़ें लाते हैं उसको आप खा लेते हो, दोस्तों के साथ जाते हो, जैसे वो बोलते हो ऐसे खेल लेते हो, है ना। यानी कि जब आपके मन में फिर क्या आया, एक विचार आया, अगर भाई ये हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हमें क्यों नहीं अपनी मन की चीज़ें करने देते, क्यों नहीं हमें फ्री छोड़ देते, क्यों नहीं हमें आज़ाद छोड़ देते। लेकिन बच्चों, एक छोटी सी बात समझ के देखो, जो ये कठपुतली है ना ये निर्जीव है, इसमें कोई भी जीवन नहीं, ना तो इन धागों के बिना ये खड़ी रह सकती है, ना इन धागों के बिना ये चल सकती है। अगर इसको कोई भी स्टेप करना है ना, यानी कि इस कठपुतली की अहमियत जब ही है बच्चों, जब ये इन धागों के सहारे उस कलाकार के द्वारा नचाई जाती है, कोई एक्टिविटी की जाती है, कोई डांस किया जाता है, और सब लोग इसको तब ही देखते हैं जब ये हिलती है डुलती है। और ये हिलती डुलती कैसे है, उन धागों के सहारे। तो उसी तरह से बच्चों, हमारी जो ये सिचुएशन है ना, हम इस कठपुतली के सहारे ही हैं। जैसे ये धागे हैं ना, ये धागे क्या है, इस कठपुतली की विरासत है। उसी तरह से हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हमारे जो टीचर्स हैं ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो क्या है, हम सबके धागे हैं बच्चों। आप ना कोई भी एक ऐसा दिन सोच के देखो जिस दिन आपके पेरेंट्स, टीचर, बड़े बुजुर्ग, आपके दादा, नाना, मामा, आपके साथ कोई भी ना हो, और कोई भी आपको गाइड करने वाला ना हो, कोई भी आपके लिए सामान ना लेके आए, ना तो खाने का लेके आए, ना पढ़ने का लेके आए, ना ही खेलने का लेके आए। तो बच्चों, उस ज़िंदगी को सोच के देखो, आप कहाँ हो? क्या आप इतने सामर्थ्य है आपके अंदर, अगर भाई आप अपना खुद का काम कर सकते हो? क्या ऐसी परंपराएं हैं जिनको अगर आप छोड़ दो तो आप उनके बिना जीवित रह सकते हो क्या? तो बच्चों, मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी एक दिन नहीं है जिसमें आपको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत ना पड़ती हो। ऐसा कोई भी एक दिन नहीं है आपके स्कूल का जिसमें भई आपके सारे टीचर्स की छुट्टी कर दी जाए, आप अकेले उसमें सर्वाइव कर सकते हो। तो बच्चों, ये जो धागे कठपुतली के हैं ना बच्चों, ये कठपुतली के धागे नहीं, ये कठपुतली का एक्चुअल में सहारा है, जो उस सहारे के साथ कठपुतली चल पाती है, अपना डांस कर पाती है, हम सबको अपना नृत्य दिखा पाती है।
तो बच्चों देखो क्या कहते हैं आगे, जो कठपुतली के जो मन में ये विचार आया ना, तो उस विचार को सुन के दूसरी कठपुतलियां, यानी कि आप सबके साथी भी आपकी तरह ही कहते हैं कि यार हमें कभी भी आज़ाद नहीं छोड़ते, कभी खेलने नहीं देते अपनी मर्जी से, कभी अपनी मर्जी से खाने नहीं देते। तो इसी तरह से क्या कहती है दूसरी कठपुतलियाँ, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूने का मतलब क्या है बच्चों, अग भाई हमें ना बहुत ज़्यादा दिन हो गए आपकी बातें मानते मानते, अब हम क्या करेंगे, अपने मन की बातें करेंगे। लेकिन जैसे ही सबके दिमाग में ये चीज़ आई, अग भाई अब हम किसी की कोई बात नहीं मानेंगे, हम तो सब अपनी मर्जी से करेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, अगर वो कलाकार उन कठपुतली के धागों को काट देगा, तो क्या कठपुतली अपने आप से खड़ी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी ना। तो उसी तरह से उस कठपुतली, यानी कि जो पहली कठपुतली थी, वो सोचने लगी, पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हम सब बच्चों को ये समझाना चाहते हैं, बच्चों जिनको तुम ये धागे समझ रहे हो ना, ये एक्चुअल में धागे नहीं है, ये आपकी स्पोर्ट है। इस स्पोर्ट के सहारे ही तुम सब आगे बढ़ सकते हो, तुम सब इतना विकास कर सकते हो, इतना डेवलप कर सकते हो, इतने अच्छे नागरिक बन सकते हो, ताकि ये समाज आप सबको खड़े होके देख सके। यानी कि आप इतनी ऊंचाइयों पे जा सकते हो, ताकि ये समाज आपके लिए प्रशंसा के गीत गाए। जिस तरह से एक कलाकार कठपुतली को नचाता है, तो पूरा का पूरा समाज क्या करता है, उसके डांस को देखता है और खुश होता है, और लास्ट में क्या करता है, उसके लिए तालियां बजाता है। तो बच्चों जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे कस्टम है, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, तो बच्चों आप उनको ना अपनी बंदी से मत समझो, आप उनके हिसाब से ही, उनके अकॉर्डिंग ही एक बार आप चल के देखो, उनके द्वारा जो आपको पढ़ाया जाता अच्छे से उसको पढ़ के देखो, तो बच्चों आप एक दिन ना जरूर सक्सेस होगे। और ये पूरा समाज, जैसे उस कठपुतली का डांस जब खत्म होता है तो सारा समाज क्या करता है, ताली बजाता है ना। तो उसी तरह से ये पूरा समाज, जब आप पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बनोगे, अच्छे कामयाब बनोगे, तो आप सबके लिए हर कोई आदमी क्या करेगा, तालियां बजाएगा, आपका गुणगान करेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो एक संदेश कठपुतली कविता के माध्यम से वो देना चाह रहे थे, मैंने आप तक बखूबी पहुंचा दिया, और उम्मीद करूंगा आप उस संदेश को समझ भी गए होंगे। अगर बच्चों आपको इस कविता की व्याख्या अच्छे से आपको समझ में आई है, तो अपने दोस्तों के साथ इस व्याख्या को शेयर कीजिए, वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।